नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव का घटाव। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के अंत में हम ये दो गलतियाँ बताएंगे जो सारे स्टूडेंट करते हैं, तो वीडियो के आखिर तक आप ज़रूर बने रहें इन दो गलतियों से बचने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे दशमलव का घटाव। तो दशमलव का घटाव जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि दशमलव किसे कहते हैं। ये संख्या है 8, 7, 9, इनके बीच में जो छोटा सा बिंदु है उसे बोलते हैं दशमलव। इन संख्याओं के बीच में ये जो बिंदु है उसे बोलते हैं दशमलव। ये संख्या है, इनके बीच में जो बिंदु है उसे बोलते हैं दशमलव। अब आगे बढ़िए। अब आपको पता चल गया कि दशमलव किसे कहते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि दशमलव घटाव करने से पहले दशमलव घटाव की संख्या को लिखा कैसे जाता है। तो लिखने का तरीका क्या है कि दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट को दशमलव बिंदु के सामने रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक संख्या है 8.79, ये हो गया। अब इस संख्या को इसके नीचे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है, दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सामने रखना है। तो ये दशमलव बिंदु है, इसको इसके सामने रख दिए। उसके बाद वाली संख्या 8, 9, तो 8, 9 यहाँ लिखे। इसके पहले वाली संख्या 6 है तो 6 यहाँ लिखे। अब आप इसको घटा सकते हैं, तो घटाइए। तो 9 में से 9 गया तो 0, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो देंगे हासिल, तो हो जाएगा 17। तो 17 में से 8 गया तो 9, ये कितना हो गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, दशमलव का दशमलव। तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए यहाँ लिख देते हैं आंसर 1.90। तो इसको सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया 1.9। इसी तरह इस संख्या को भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह आना चाहिए कि दशमलव संख्या को लिखा कैसे जाता है। तो पहले क्या करेंगे, 6.3.82 एक संख्या को लिख लेंगे। उसके बाद इसके नीचे दूसरी संख्या को लिखेंगे। तो दूसरी संख्या क्या है 4.38। दशमलव को दशमलव के सामने रखेंगे। उसके बाद वाली संख्या 38, तो 38 यहाँ लिखेंगे। उसके पहले वाली संख्या 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे। अब इसको हम घटा देंगे, जैसे सिंपल तरीका से घटाव होता है। तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो देंगे हासिल, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ पर कितना हो गया 7, 7 में से 3 गया तो यहाँ पर हो गया 4, दशमलव का दशमलव यहाँ पर उतार देंगे। 3 में से 4 नहीं जाएगा, देंगे हासिल 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ पर कितना हो गया 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया 59.44, 59.44। इसी प्रकार इस संख्या को भी घटाया जाए। तो इस संख्या को घटाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले इसे लिख लेंगे। पहली संख्या जो दिया है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, यह है, तो इसको लिख लेंगे 438.62। उसके बाद क्या करेंगे, उसके नीचे इस संख्या को लिखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है, दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सामने रखें। तो दशमलव को दशमलव बिंदु के सामने रख देंगे। उसके बाद वाली संख्या को लिखेंगे। उसके बाद वाली संख्या कितना है 80768। उसके पहले वाली संख्या कितना है 3 और 7। अब इसको घटा देंगे। अब इसको घटाएंगे कैसे, तो यही दो कॉमन गलतियां हैं ना, यही बच्चे करते हैं। इसको वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे। तो इसको क्या किया जाता है, तो इसके बाद वाली जो संख्या है इसमें 0 रखा जाता है अपने मन से, घटाने की सुविधा हो। तो 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 8 नहीं जाकर देंगे हासिल, तो 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से 7 नहीं जाएगा, देंगे हासिल, तो 13 में से 7 गया तो कितना होगा 6, यहाँ पर कितना होगा 3। तो हमारा आंसर कितना हो गया 364.8123। आंसर कितना हो गया 364.8123। ये हमारा हो गया दशमलव का घटाव। तो आज हमने क्या सीखा, दशमलव का घटाव। दशमलव घटाव सीखने से पहले हमने क्या सीखा, दशमलव किसे कहते हैं। तो इन जो संख्याओं के बीच में ये बिंदु है इसे ही दशमलव कहते हैं। इन जो संख्याओं के बीच में ये जो बिंदु है इसे ही दशमलव कहते हैं। उसके बाद क्या सीखा, दशमलव संख्याओं को लिखा कैसे जाता है।
दशमलव संख्या के लिखने का तरीका है दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सामने रखें। उसके बाद क्या सीखा, दशमलव बिंदु के बाद वाली संख्या को बराबर रखा जाता है। ये जो कॉमन गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। दो कॉमन गलतियाँ क्या हैं कि दशमलव बिंदु को, क्या है दो गलतियाँ, दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सामने नहीं रखते। दूसरी गलती क्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर नहीं करते। दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर नहीं करते हैं। ये दो कॉमन गलती क्या आता है कि दशमलव को दशमलव के सामने नहीं रखते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को जीरो डालकर बराबर नहीं करते हैं। तो आप आगे से इन बातों का ध्यान रखिएगा कि दशमलव बिंदु को दशमलव बिंदु के सामने रखते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करते हैं। आपका दशमलव का घटाव हमेशा सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।